एक फकीर जो एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा रहता था, रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काटते हुए देखता। एक दिन उसने उस लकड़हारे से कहा, भाई तू रोज दिन भर लकड़ी काटता है, फिर भी अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी भी नहीं जोड़ सकता। तू जंगल में आगे क्यों नहीं जाता? वहां चंदन के पेड़ हैं। चंदन के पेड़ की लकड़ी को बेचेगा तो तेरे को खूब पैसा मिलेगा और 6-7 दिन का गुजारा हो जाएगा। उस लकड़हारे को फकीर की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा, इस जंगल को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरा पूरा जीवन इस जंगल में गुजरा है, मेरे पिताजी का जीवन इस जंगल में गुजरा है, इस फकीर को क्या पता कि इस जंगल में किस तरह के पेड़ हैं। फिर भी उसने सोचा कि फकीर की बात मानने में कोई बुराई नहीं है और उसकी बात मानते हुए वह आगे चला गया। उसने देखा वहां चंदन के पेड़ थे, उसे विश्वास नहीं हुआ। दौड़कर वापस आया, फकीर के पैरों में गिर गया और बोला, हे बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा था। आपने जब मुझे चंदन की पहचान बताई, उसकी सुगंध बताई, तब मुझे पता चला कि वो पेड़ चंदन का है और आपकी वजह से अब मैं उस पेड़ को काटकर अपने जीवन को आराम से गुजार सकूंगा। वह उस पेड़ को काटता और आराम से 6-7 दिन का उसका गुजारा चल जाता। कुछ दिन बाद उस फकीर ने देखा कि वह लकड़हारा हर बारी उस चंदन के पेड़ तक ही जाता है। फिर उसने उस लकड़हारे से कहा, तेरे में बिल्कुल दिमाग नहीं है? तू क्यों नहीं सोचता कि उस चंदन के पेड़ के आगे भी जंगल में कुछ हो सकता है? तू कुछ आगे जा, वहां पर चांदी की खदान है। लकड़हारे ने सोचा, ये फकीर सही कह रहा होगा। फकीर की बात मानकर वो आगे गया और उसने वहां चांदी की खदानें देखी। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर से आकर उसने फकीर का बहुत बहुत धन्यवाद किया और अब वो जाता, एक दिन जाकर चांदी भरता और 1 महीने के लिए आराम से घर पर बैठा रहता। कुछ समय बाद फिर से उस फकीर ने कहा कि तू तो बहुत ही बेवकूफ आदमी है, तेरे मन में जरा भी जिज्ञासा नहीं होती ये जानने की कि मैं कुछ आगे बढ़कर देखूं, शायद वहां पर मुझे कुछ और मिल जाए। चांदी के आगे बढ़कर देख, वहां सोने की खदान है। लकड़हारा आगे बढ़ा और उसे सोने की खदान भी मिल गई। वह बहुत खुश हुआ। उसने फकीर का बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब वो जाता, सोना निकाल के लाता और आराम से आलीशान मकान में मजे से रहने लगा। और फिर एक दिन फकीर ने फिर से उस लकड़हारे से कहा, मूर्ख, तू क्यों नहीं आगे बढ़ता और देखता, इस सोने की खदान के आगे हीरो की खदान है। अब उस लकड़हारे को भी अभिमान हो आया था। उसने कहा, हे बाबा, मुझे अब और किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरा जीवन बहुत आराम से कट रहा है। फिर भी फकीर के कहने पर वो लकड़हारा आगे गया और उसे हीरो की खदान मिल गई। वो बहुत खुश हुआ। उसका जीवन अब और भी आराम से कटने लगा। फिर एक दिन उस फकीर ने उस लकड़हारे से कहा, तेरे मन में ये सवाल नहीं उठता कि इस हीरे की खदान के आगे भी कुछ हो सकता है? लकड़हारे ने हंस के कहा, अरे इस हीरे के आगे क्या हो सकता है? फकीर ने कहा, इन हीरो की खदान के आगे मैं हूँ। कभी तूने ये सोचा, जो ये फकीर यहाँ बैठा है, जब इसे चांदी, सोने, हीरे सब खदानें पता है, फिर भी ये यहाँ क्यों बैठा है? उस फकीर ने कहा, अब तेरे पास सब कुछ है, पैसा, आलीशान बंगला, घर परिवार, सुख संपत्ति, सब कुछ। अब अपने अंदर की खदान को खंगोल, अपने आत्मचिंतन कर और उस ईश्वर को पाने की चेष्टा कर, क्योंकि इस जीवन का परम सुख उस ईश्वर से मिलने में ही है। जय श्री कृष्ण।